हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट। इसका सेट नंबर 13 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्या है, समय दिया गया है और कुछ घटनाएँ दी गई हैं। ये घटनाएँ कब हुई इसको हमें कूट से बताना है। 1527, 1556, 1579, 1658। औरंगजेब का बनारस फरमान, मजहर होगा यहाँ पर, मजहर की घोषणा, खानवा का युद्ध, अकबर का राज्यारोहण। ठीक है, खानवा का युद्ध सबको पता होगा, बाबर ने किया था 1527 में, तो ए का हो जाएगा थर्ड। 1556 ये हुआ था अकबर का राज्यारोहण, बी का हो जाएगा 4। और 1579 मजहर की घोषणा किसने की थी, अकबर ने, ये सी का हो जाएगा 2। और डी 1658 औरंगजेब का बनारस फरमान, ये हो जाएगा फर्स्ट। 3421 किस में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी, हुसैन सनाई। ठीक है, अमीर खुसरो मत लगाना। ठीक है, ये क्या है, तोता हिंद, इनको क्या बोलते हैं, तूतिया हिंद या तोता हिंद, कुछ भी कह सकते हो, तूतिया हिंद, अमीर खुसरो को। ठीक है, भारत का सादी किसे कहा जाता है, अमीर हसन को, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें चोल शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसके संघर्ष को लेकर, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, चेर, चोल, पांड्य या सातवाहन। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी, सातवाहन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में या ललित विस्तार में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय संबंधित किससे है, जैन धर्म से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी, 1861, 1892, 1909 या 1919। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1892। ठीक है, जो अधिनियम था 1892, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शहनवाज खान। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन सिंह। बाद में इन्होंने क्या किया था, 1943 में इसकी कमान किसको दे दी थी, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया, होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वशासन, प्रशासन में भारतीयों की सहभागीदारी। तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, JL नेहरू ने, JL नेहरू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 दिल्ली में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया, मतलब जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, अमरावती, बेलगाम, कराची, नागपुर। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेलगाम। कहाँ है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं शामिल है, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं शामिल किया जाता, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या क्यूबा। ठीक है, तो यहाँ पर किसको नहीं शामिल किया जाता, तो मैक्सिको और क्यूबा को नहीं शामिल किया जाता। तो 3 और 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होते हैं किसमें, आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में। आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, मैक्सिको और क्यूबा नहीं आता है। तो 3 और 4 किसमें है, ऑप्शन डी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर या USA। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्नेडो एक तरीके का तूफान है, मैक्सिको की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात है टॉर्नेडो। निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तमिलनाडु की पूर्वी तट, लद्दाख की पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का पूर्वी घाट। यहाँ पर भूतापीय शक्ति जो है या ऊर्जा है उपयुक्त नहीं है उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में या महानदी घाटी में। तो सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाएगा, दामोदर घाटी में,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिडा नियमित करती है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा, जो इरिडा है किसको संबंधित करती है? बीमा कंपनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं इरिडा का फुल फॉर्म क्या है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना कब हुई? 1999। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो इसमें केरल का नाम नहीं है, तो उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कहाँ थी? मणिपुर में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। योजनाएं कौन सी कब आई थी? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो यहाँ पर कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये कब आई थी? 2001 में। ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब आई थी? 1999 में। बी का हो जाएगा 3। ठीक है। रोजगार गारंटी योजना कब आई थी? 1993 में। सी का हो जाएगा 2। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002-1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 किस में है? ऑप्शन डी में। ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, रोजगार गारंटी योजना इंपॉर्टेंट है 1993 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला, तो ये मथुरा में है, तो बिल्कुल है, सही है, हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, गलत पूछा गया है। कालीन उद्योग भदोही में है, एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र में है। तो बात करते हैं कि उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है यूपी में। ये कहाँ है? आंवला बरेली। उर्वरक संयंत्र कहाँ है? आंवला बरेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा, ये इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या छठी? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, पहली पंचवर्षीय में कृषि की बात की गई थी, दूसरी में उद्योग, तीसरी में कृषि और उद्योग, चौथी में गरीबी गरीबी हटाने की बात की गई थी, गरीबी दूर करने की बात की गई थी। फिर गरीबी उन्मूलन का नारा किस में दिया गया था? 5वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? HDFC, एक्जिम, नाबार्ड, बंधन। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड। स्थापना 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9 का ए पार्ट? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिकाओं से भाग 9 का ए भाग, पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा में है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, मिजोरम का नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इजी क्वेश्चन है, तीनों शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारत में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। शुरुआत में कितने थे? 0। इसके बाद कितने जोड़े गए थे? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभाओं में सीटों के आवंटन की बात करती है? तीसरी, चौथी, 5वीं या छठी? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चौथी अनुसूची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो कि फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस 32, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए फास्फोरस 32। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, इंसुलिन कहाँ पर बनता है? यकृत, वृक्क, प्लीहा या अग्न्याशय? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। और ये कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्वेश्चन पूछा जाएगा मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरित प्रभाव का मतलब है हरित गृह प्रभाव, वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। ठीक है।
ऑप्शन इज द राइट आंसर। फार्मिक एसिड जो चींटी काटती है हमें, चींटी के जो काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उच्चतम ऊर्जा, ठीक है, नीला प्रकाश। तरंग दैर्ध्य की बात नहीं की गई, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल प्रकाश, तरंग दैर्ध्य, इसलिए सिग्नल हमेशा कैसे होते हैं? लाल प्रकाश के सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मतलब दिखाई किसमें सबसे ज़्यादा? नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गायब कर देना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर या संधि? तो अत्यंत समीपस्थ वर्ड क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, तो मिलेंगे तो क्या बोलते हैं? संधि, और अलग होंगे तो संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है या मजदूरों को अनेक काम है। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरों को अनेक काम है। यहाँ पर 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, तो यहाँ पर डी भी हो सकता है। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, ठीक, दोनों सेम है। ऑप्शन ए लगा लो या ऑप्शन डी। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? रेखा चित्र होगा ये, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। तो अपने जीवन पर अगर खुद लिखोगे तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान CRI उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ या कानपुर? तो यहाँ पर इसका 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान यूपी में कहाँ है? बरेली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ का है? केरल का है, केरल। भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो बचा क्या? कथक, कथक कहाँ हो जाएगा? यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाला 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से? खतरनाक कचरे में। ऑप्शन देख लेते हैं 54 के। आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर, क्लोरीन, मरकरी साइनाइड या मरकरी सल्फर? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी और साइनाइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 6 भाषाएं हैं उसमें, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 55 में। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, याद रखना है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा है या कौन सी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 90 सेकंड, लगभग 180 सेकंड, लगभग 340 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लगभग 500 सेकंड, ठीक है, सेकंड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात की गई है। 30 और 272, 80 और 540, 54 और 333, 60 और 500। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की विधानसभा के अनुसार कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने? तो यहाँ पर 60 कम से कम होने चाहिए और 500 अधिक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ विधानसभाओं में 60 से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुवाद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बोजियर या इनमें से कोई नहीं? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी? ई वेस्ट पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख या दिल्ली? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई वेस्ट पार्क कहाँ बनेगा? दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल की अवधि के लिए सेवी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ललिता मिश्रा, माधवीपुरी बुच, नीतू यादव, अरुंधति भट्टाचार्य? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? जब यूक्रेन में दंगे हुए थे, यूक्रेन और रूस का, वहाँ से जो भारतीयों को वापस लाया गया है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन समुद्र, ऑपरेशन कमसून, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कमबैक?
तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद नैक की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रजत शर्मा, प्रवीण त्रिपाठी, राकेश शर्मा या भूषण पटवर्धन। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण पटवर्धन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टीफन ब्रेयर, रिकी हॉरिस, जेमी जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनको चोट लगती, कट फिट जाते हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस लखनऊ, चेन्नई, भोपाल या पुणे। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बना है? दीपक धर, राकेश शर्मा, रणजीत सिंह डसाले या आनंद कुमार। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीपक धर, बोल्ट्जमैन मेडल पाने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं? अनूप जलोटा, अनु मलिक, अलका कुमारी या मिथिलेश तिवारी। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए? भारत, वियतनाम, मालदीव या चीन। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थे वियतनाम में आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरुआत की है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित वायु शक्ति का अभ्यास कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या हमीरपुर। तो यहाँ 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। 2022 में वायु शक्ति का अभ्यास कहाँ पर किया गया, जैसलमेर में। और ये अभ्यास होता किसके किसके बीच में है? तो वायु शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस, भारत एंड फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 2022 में कहाँ हुआ था, जैसलमेर में। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।